का संदूक मेरे यहाँ क्यों मोशीबा जी। हाँ, दाऊद क्या कहने लगा जी? खुदावंद का संदूक मेरे यहाँ क्यों आए? क्योंकि इससे तो बंदे मर जाते। इससे क्या होता है जी? हाँ जी, आगे जी। और दाऊद ने खुदावंद के संदूक को अपने यहाँ दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा। दाऊद के शहर को ले जाना ही ना चाहा। बहुत से लोग खुदा के कलाम को अपने घर में लाना ही नहीं चाहते। खुदा के कलाम को अपने घर में, घर कौन सा है? क्योंकि हाथ के बनाए हुए घरों में वो नहीं रहता। वो कहाँ रहता है? दिल में। और दिल च ले आना ही नहीं चाहते। क्योंकि ये बंदे मार है। लेकिन उसकी असल चीज का उनको इल्म नहीं है। सुनिए, अब दाऊद क्या कह रहा है? उसने अपने घर लाने से उसको ग्रेज किया। हाँ जी, आगे जी। और फिर दाऊद उसे एक तरफ जाती ओबेद अदूम के घर ले गया। कहाँ ले गया जी? उन्हें क्या है? बंदे मार संदूक है। एक भाई जुवेद के घर चला जाए। एक शख्स था जिसका नाम था जाति ओबेद अदूम के घर ले जाओ। उन्हें क्या है? घर ले जाओ। ये 5-7 पुत्र ने यही मरण सानू कड़ी लोड़ है भाई, हाथ लाने दी। ये तो बंदे मार छड़ दे। हाँ जी, आगे जी जरा सुनिए, गौर से सुनिए, सिर्फ 5 मिनट। बैठो बेटा, बेटा बैठो, बैठो, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। हाँ जी जी। और खुदावंद का संदूक जाति ओबेद अदूम के घर में सुनिए, 3 महीने तक रहा। कितने महीने रहा जी उसके घर में? कितने महीने रहा जी? अब 3 महीने रहने की फजीलत देखिए। उसके घर में 3 महीने रहा। बादशाह ने अपने घर नहीं ले जाना चाहा। प्रयास छोड़ दो, हेलो, छोड़ दो, हेलो, ठीक है। हेलो, प्रयास खामोशी यार, माहौल बार गिरा रखो बस। सुनिए, ये तो पुलिस ने अपना काम करना ही करना है, उसको करने दे। लेकिन हमने खुदा के कलाम पर कायम रहना है, कायम रहना है जी। सुनिए, अब उसने कहा भेज दिया जी? जाति ओबेद के घर में 3 महीने तक। कितने महीने रहा जी? आगे जरा पढ़ना जी। और खुदावंद ने ओबेद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। कितने महीने रहा जी? और उसके पूरे घराने को और उसकी जितनी चीजें थी, किसके वसीला से बरकत आ गई वहां पर जी? वो बोलने तो सही। और संदूक के अंदर क्या था? खुदा का कलाम। और बरकत किससे आती है जी? और शुभा किससे आती है? हाँ जी, आगे जरा पढ़िए। और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावंद ने ओबेद अदूम के घराने को और उसकी हर चीज में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को ओबेद अदूम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। कैसे लेकर आया जी? आज खुदा के कलाम को खुशी से लेकर जाने के लिए तैयार है? कितने तैयार हैं? कितने तैयार हैं? क्योंकि अब लगता है कि आप अक्ता गए। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अभी मैं इसको बयान करना चाह रहा था, लेकिन आप खुशी से। दाऊद ने फिर क्या कहा जब किया? जब उसको पता चला कि उसके घराने में इसके आने से बरकत मिली है, तो फिर दौड़ा बरकत के लिए। फिर दौड़ के गया और फिर दौड़ के जाके कि उस संदूक नू खुशी नाल लेके आने लई तैयार हो गया। ते आगे लिखा है मोटे मोटे जानवर। ये भी नहीं कि वो आ जड़ा बीमार है ना लेला, यही करांगे, यही देंगे खुदा दे नाम पे के। ये उंज भी ढिला मठा ही रहंदा ना। जेड़ी कुकड़ी डिग डोल लग पे ना, पादरी साहब दे देनी है। एक पादरी साहब दे देनी। लेकिन दाऊद ने क्या किया? उसने पाले हुए बछड़े
मोटे बछड़े। फिर कुर्बान किए। कुर्बान करने के बाद उसको, अहद के संदूक को उस खुशी से के साथ नरसिंगा फूंकते हुए खुदा के घर में लेकर आया। और एवं नहीं सी लेके आया, अगे नचदा होया लुडियां पांदा, लुडियां पांदा। और जब ये नाचता हुआ आ रहा था तो इसकी बीवी मैकल ने देखा। उसने कहा कि ये बादशाहों का शेवा नहीं है कि तू ऐसे बांगों की तरह डांस कर रहा है। और जब उसने ऐसे हकीर नजर से उसकी बीवी ने देखा तो उसकी बीवी के लिए खुदा का कलाम जाहिर हुआ और उसे कहा कि मैं तो अपने खालिक को, अपने खुदावंद मनज्जी को अपने घर में खुशी के साथ नाचता हुआ लेकर आ रहा हूं। देख, तूने इस बात को हकीर जाना है। देख, तू सारी जिंदगी बेवा रहेगी, सॉरी, सारी जिंदगी क्या रहेगी? बांझ रहेगी। और वो सारी जिंदगी औलाद से महरूम रहे। जब दाऊद को पता चला कि इसके आने से तो बरकत, बरकत पर बरकत, शिफा पर शिफा, घर में बरकत, तू अंदर आता हुआ भी और तू बाहर जाता हुआ भी। हाँ, अगर तू मेरी शरीयत, मेरे आयन, मेरे हुक्मानू की करें, उन्होंने अपने दिल च रखे। तो फिर बात समझ गए ऐद के संदूक की कि ऐद का संदूक क्या है और उसके अंदर क्या है? कलाम। और जब कलाम हमारे दिलों के अंदर आ जाता है तो फिर हमारे दिलों के अंदर कोई बीमारियां, उसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, ओ मेरा कलाम दो धारी तलवार, जो ऐसे भी और ऐसे भी, दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजर जाता है। जब वो खुदा का कलाम जिस्म के अंदर में से गुजर जाए तो फिर कोई बीमारी वहां रह जाती है, कोई कैंसर वहां रह जाता है। और जब नमान कोड़ी ने 7 गोते लगाए, 7 गोते लगाने के बाद जब बाहर निकला तो उसका जिस्म कैसा हो गया? एक बच्चे की मानंद। वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से मर्दे खुदा ने उसके लिए फरमाया था, उसको उसने प्रैक्टिकली किया तो वो शफा पा गया। क्या उसकी जो वर्दी थी वो काम आई? क्या वो बादशाह का खत उसके काम आया? क्या वो जो सोने और चांदी की कतार की चीजें लेकर आया था, सूट लेकर आया था, अम्मा को चुन्नी चढ़ाऊंगा, वो उसके काम आई? आई सी? काम अगर आया तो सिर्फ क्या आया? खुदा का कलाम। जब उसने उसका हालेलुया। और जब उसने शफा पाई तो फिर अपनी जड़ों के साथ वापस आया। कहां आया जी? वापस मर्दे खुदा के पास आया। और मर्दे खुदा के पास बार खड़ा हो गया, चौक में खड़ा हो गया, आज इस कलीसिया में खड़ा हो गया। और खड़ा होकर क्या कहता है? सारे लोगों के दरमियान कहता है, अब मैं जान गया कि इस्राएल को छोड़कर रूहे जमीन पर कोई खुदा नहीं।